तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 2 से 3 दिनों में मैट्रिक का भी मार्कशीट आ जाएगा, तो फाइनली मैट्रिक का मार्कशीट आ चुका है। जी हाँ, मैट्रिक का मार्कशीट आ चुका है, लेकिन आपको मिलेगा कब से? क्योंकि मार्कशीट आया ज़रूर है, मिलने में समय लगने वाला है। इंटर की अगर हम बात करें तो इंटर का ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन हाँ, समस्या एक आ रही थी, शिकायत एक आ रही थी कि बहुत सारे स्कूल जो गर्मी की छुट्टी में जिनको जो है ना खुला रखना था, मैंने पहले कहा था ना आपको कि गर्मी की छुट्टी में भी स्कूल का कम से कम ऑफिस खुला रखना होता है, जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह, मार्कशीट वगैरह, ये सब बच्चों को उपलब्ध कराना होता है। तो ये मैट्रिक पे भी वो मामला लागू होगा। और इंटर वालों के साथ भी ये समस्या आ रही है कि बहुत सारे स्कूल जो है ना खुले नहीं हैं। स्कूल में बच्चों को कह दिया गया कि अब जो है गर्मी की छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ही मिलेगा, चाहे अब टीसी हो, एसएलसी हो, सीएलसी हो या फिर मार्कशीट हो। तो इंटर के साथ समस्या आ रही है, मैट्रिक वाला जो मार्कशीट आया इसके साथ भी ये समस्या आएगी, तो उसका समाधान क्या होगा और मैट्रिक के मार्कशीट के साथ क्या क्या मिलने जा रहा है, मैं सारी बातें स्पष्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, ये नोटिफिकेशन जो आया है ना, ये 6 जून को आया है, 2026 6 जून को, और ये बिहार विद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने भेजा है, बीएसईबी के परीक्षा नियंत्रक ने भेजा है सभी डीओ को पूरे बिहार के। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 यानी मैट्रिक 2026 के अंक पत्र अर्थात मार्कशीट और औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं विद्यालय में संधारण हेतु क्रॉस लिस्ट सारणीय पंजी भेजने के संबंध में इसमें आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो मिलेगा, एक तो ये अंक पत्र और एक ये औपबंधिक प्रमाण पत्र, 2 चीज़ें मिलती हैं, यानी कि मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और 6 तारीख को कहा जा रहा है कि 6 तारीख को तो ये भेज दिया गया, मतलब 6 जून को सभी जिलों में भेज दिया गया, जिलों के डी ऑफिस में भेज दिया गया। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि 6 तारीख को क्या था, 6 तारीख को था सैटरडे और 7 तारीख को है संडे। तो संडे को जो डी ऑफिस है वो बंद रहता है। मतलब ये हुआ कि 8 तारीख को स्कूल वाले 8 तारीख को जाएं या फिर 9 तारीख को जाएं, ये जाएंगे कहाँ, तो डी ऑफिस में लाने। अब उसके बाद अगर कोई 8 तारीख को कोई स्कूल अगर 8 तारीख को ही डी ऑफिस से ले आता है तो 9 जून से बांटना शुरू कर देगा। और कोई स्कूल अगर 9 तारीख को यानी कि 9 जून को जाकर के लाता है वहाँ से, मतलब डी ऑफिस से, तो फिर 10 जून से या 11 जून से बांटना शुरू करेगा। तो ये अलग अलग स्कूलों में अलग अलग डेट होता है। ये डिपेंड करता है उस स्कूल पर कि स्कूल के जो हेडमास्टर हैं या स्कूल के जो टीचर हैं वो कब जाते हैं अपने ज़िले के डी ऑफिस और कब वहाँ से लेकर के आते हैं आपकी ये दोनों चीज़ें। क्योंकि जब वो लेकर के आएंगे तभी तो आपको बांटना शुरू करेंगे ना, आप तो स्वयं जाकर के वहाँ से ला नहीं सकते, आप तो स्वयं जाकर के वहाँ से अपना प्राप्त कर नहीं सकते। यहाँ पर जो एक चीज़ ये देख रहे हैं क्रॉस लिस्ट, यहाँ पर जो एक नाम दिया गया ना क्रॉस लिस्ट या सारणीय पंजी, तो ये क्रॉस लिस्ट या सारणीय पंजी ये स्कूलों के रिकॉर्ड के लिए होता है, ये बच्चे को नहीं मिलता है। बच्चे को केवल मार्कशीट मिलेगा और औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा। अब मार्कशीट कैसा होता है, तो आप ये मैट्रिक का मार्कशीट यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेम यही मार्कशीट आपको इस बार भी मिलेगा। और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या औपबंधिक प्रमाण पत्र मैट्रिक कैसा होता है तो वो भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह का ही आपको औपबंधिक या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूँ कि जो बच्चे मैट्रिक करने के बाद, बिहार बोर्ड से मैट्रिक करने के बाद और किसी और बोर्ड में जाना चाहते हैं 12 करने के लिए, इंटर करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उन बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे बच्चों को माइग्रेशन अब बिहार बोर्ड भेजता नहीं है। तो अगर किसी को माइग्रेशन की ज़रूरत है ना मैट्रिक पास करने वाले बच्चे को, तो उसे अपने ज़िले के हिसाब से जो बीएसईबी का रीजनल ऑफिस बना हुआ है वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ जा करके उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, तब जा करके ये डॉक्यूमेंट उसे मिलेगा और स्कूल से आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये समस्या जो आ रही थी हमारे सामने कि हो सकता है मैट्रिक में भी बहुत सारे स्कूल बंद रहें, बच्चों को कह दिया जाए कि नहीं भाई गर्मी की छुट्टी के बाद मिलेगा, तो क्या हो सकता है भाई, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को जो है ना ये मार्कशीट की ज़रूरत अर्जेंट में हो। तो मैं आपको बता दूं कि गर्मी की छुट्टी में भी अगर आपका स्कूल मना कर रहा है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देने से, चाहे मैट्रिक वाला मामला हो चाहे इंटर वाला मामला हो, तो इसके लिए आप अपने ज़िले के डी ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं कि हमारे स्कूल में मैट्रिक इंटर का मार्कशीट नहीं बांटा जा रहा है, हमारे स्कूल में गर्मी की छुट्टी के बाद देने के लिए कहा जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि डी ऑफिस से उस स्कूल को निर्देश दिया जाएगा, वो स्कूल का ऑफिस कम से कम खुलेगा और आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर हाल में जो आवश्यक चीज़ें हैं वो चीज़ें तो बच्चों को देनी ही हैं। अब देखिए ना कि 11th का जो एडमिशन चल रहा था उसका 3rd लिस्ट आने जा रहा है और 3rd लिस्ट आएगा तो जाहिर सी बात है कि जिन बच्चों का नाम 3rd लिस्ट में आएगा वो आखिर स्कूल जाएंगे, वहाँ जाकर एडमिशन कराएंगे। तो स्कूल खुला नहीं रहेगा तो इनका एडमिशन ये भी तो फंस सकता है ना। तो चाहे ये एडमिशन का मामला हो, चाहे मार्कशीट मामले का बांटने का मामला हो, चाहे टीसी एसएलसी सीएलसी देने का मामला हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए इसके लिए ऑफिस खोलने का आदेश होता है। तो 9-10 तारीख से लगभग सारे स्कूलों में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि स्कूल जाके कब लाता है और कब आपको बांटना शुरू करता है। कोई स्कूल अगर एक हफ्ता जाता ही नहीं, डी ऑफिस जाए ही नहीं और लेके आ ही नहीं, तो वहाँ और लेट होगा। तो अपने स्कूल से पता कर लीजिए। तो आगे जो भी अपडेट आते रहेंगे उसका आपको
आपको जानकारी मिलता रहेगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।